इस मूवी का नाम आई एम ग्रूट है। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक ग्रूट को देखते हैं और हम देखते हैं कि ग्रूट आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा होने लगता है। कुछ रिपोर्ट इसकी देखभाल की ड्यूटी पर होते हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ ये ग्रूट बड़ा होने लगता है। इसकी बॉडी में कुछ अब पत्तियां भी निकल आती हैं और साथ ही साथ इसके ज्यादा खाने की वजह से इसका पेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये जिस पॉट में रखा गया था उस पॉट पे भी क्रैक आ चुका होता है। इसलिए वो रिपोर्ट ग्रूट को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं और उसकी जगह पे एक दूसरे पौधे को लगा देते हैं। अब ये उस नए पौधे की केयर करने लगते हैं जैसे वो पहले ग्रूट की केयर किया करते थे। ग्रूट को जब सर्दी लग रही होती है तो ये रोबोट उससे टॉवल छीन कर नए पौधे को दे देते हैं। तो ग्रूट गुस्से में आकर अपने पड़े एक फल को उठाता है और उस पौधे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से ग्रूट वहाँ से गिरता है, लेकिन वो अपने हाथों से वहाँ पर लटक जाता है। जिसके बाद वो अपना गुस्सा उतारने के लिए अपने हाथों से उस पौधे को पकड़ लेता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से ग्रूट उसको खींच नहीं पाता। फिर हम देखते हैं ग्रूट अपने बाजू की मदद से स्विंग करता हुआ उस पौधे के पास पहुँच जाता है। उसके पास पहुँचकर वो उसको मारने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उल्टा ग्रूट के ही हाथ जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद ये फिर उसकी टहनी को तोड़ लेता है, लेकिन ये पौधा किसी जेली का बना होता है। लेकिन जब ग्रूट उसको ज्यादा खींचने की कोशिश करता है तो ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और इन दोनों के ही पॉट टूट जाते हैं, जिसके अंदर ये दोनों ही होते हैं। अब ग्रूट को जिस मिट्टी में रखा गया था उसमें से उसके पाँव बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो फौरन उठ के चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी चल नहीं पाता क्योंकि अभी इसको चलना नहीं आता। लेकिन वो जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलने के साथ साथ दौड़ने भी लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है और फिर उस पौधे के पास पहुंच जाता है जिसका इसने पॉट तोड़ दिया था। पहले तो ये काफी खुश होता है कि इसने इस पौधे को हरा दिया, लेकिन फिर ये उसको अपना दोस्त बनाकर वापस उसी जगह पे उसको रख देता है और उसके इर्द गिर्द टॉवल लपेट देता है। फिर उसके पास बैठकर वो फ्रूट खाने लगता है। खाने के लिए फ्रूट उसे भी देता है। उसके बाद हमें ग्रूट को एक अजीब से प्लेनेट पर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक छोटा सा दलदल दिखाई देता है, जिसकी मिट्टी का टेस्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। वो बात लेने के लिए उस तालाब के अंदर घुस जाता है और तालाब के अंदर मस्ती करने लग जाता है और तालाब के अंदर मिट्टी के साथ खेलने लग जाता है। इतने में उसे तालाब के अंदर एक रंग बिरंगा कीड़ा दिखाई देता है। तभी उसे पकड़कर उसके कलर्स को पानी में डाल देता है, जिससे उस तालाब का कीचड़ और भी रंग बिरंगा दिखाई देता है। फिर उस कीचड़ को अपनी पूरी बॉडी पे लगाने लग जाता है, जैसे कि वो कोई सन क्रीम अपने जिस्म पे लगा रहा हो। और साथ ही साथ ये वहाँ पे बहुत शोर डालता है, जिसकी वजह से दरख्त पे बैठा एक परिंदा गुस्से में आ जाता है। जैसे ही ग्रूट तालाब से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा पत्ते निकल आए होते हैं। इन पत्तों को अपनी बॉडी पर देखकर ग्रूट बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिर ये हुआ कैसे, और इन सारे के सारे पत्तों को अपने जिस्म से हटाना चाहता था, क्योंकि वो इनकी वजह से न चल पा रहा होता है, ना ही देख पा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपना चेहरा बहुत पसंद आता है। फिर वो जल्दी से इसकी सेटिंग करके इसको बहुत ही खूबसूरत चेहरे में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अब उसकी बॉडी के सूख जाने की वजह से वो पत्ते भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर ये उन पत्तों को दोबारा उगाने के लिए अपने सर पे दोबारा से मिट्टी लगाना शुरू कर देता है, जिससे दोबारा से उसके सर के ऊपर वो पत्ते आ जाते हैं। लेकिन वो कुछ देर में दोबारा से झड़ जाते हैं। लेकिन ग्रूट भी हार मानने वाला नहीं था। वो बार बार अपने जिस्म पर जहाँ पे भी वो मिट्टी लगाता इसके जिस्म के ऊपर पत्ते उगाते और कुछ ही देर में वो पत्ते झड़ जाते। इसी तरह वो खेल रहा था। ग्रूट ही साथ बहुत एक्साइटेड हो रहा था और बहुत शोर डाल रहा था, जिसकी वजह से वो छोटा क्रिएचर बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। ग्रूट अपने जिस्म पर कीचड़ लगाकर डिफरेंट किस्म के स्टाइल बनाता है। कभी वो घोड़ा बन जाता है, कभी डिज्नी स्टाइल का फ्रॉक पहन लेता है। ग्रूट की इन हरकतों की वजह से वो क्रिएचर बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था और वो ग्रूट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और क्रिएचर दूर जाकर बैठकर ग्रूट पर हंसना शुरू कर देता है। अब ग्रूट जब दोबारा उस गीली मिट्टी की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पे गीली मिट्टी अब खत्म हो चुकी थी। ग्रूट वहाँ से सारी गीली मिट्टी इस्तेमाल कर चुका होता है और ऐसा देखकर वो क्रिएचर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि अब ग्रूट के पास खुश होने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब ग्रूट को एक आइडिया आता है। वो उस क्रिएचर की बॉडी के बाल उतार कर अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर पूरी तरह से नंगा हो जाता है और कांपने लगता है। और फिर ग्रूट वहाँ से चलता हुआ स्पेसशिप में अपनी वापस आ जाता है। इसके बाद हमें ग्रूट को एक और प्लेनेट पे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक कटे हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ पर पड़ी लकड़ियों को उठाकर जोड़ने लग जाता है। जैसे ही ग्रूट को इस काम में मजा आने लगता है तो ये लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर यहाँ पर लगा देता है। ये सब बनाने में इसको तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हलचल होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर एक क्रिएचर आ चुका था जो कि ग्रूट के बनाए हुए इस स्ट्रक्चर को गिराने लगता है, जिसपे ग्रूट को इस क्रिएचर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। ग्रूट इसको बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं भागता, लेकिन ग्रूट वहाँ से नीचे गिर जाता है। ग्रूट नीचे बैठा उसको गुस्से के साथ देख रहा होता है, लेकिन इतने में एक उड़ता हुआ परिंदा आकर उस क्रिएचर को उठाकर ले जाता है, जिसकी वजह से बनाया हुआ स्ट्रक्चर ग्रूट का वो भी सारा नीचे गिर जाता है। ग्रूट ने इतनी मेहनत से जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था वो तो बिल्कुल तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा यहाँ चलाने लग जाता है और वहीं पे खड़े खड़े मुंह के बल नीचे गिर जाता है। तभी तो जैसे ही वो एक छोटे से पत्थर को उठाता है, उस पत्थर के नीचे कोई मिनी क्रिएचर छुपे हुए होते हैं, जो कि खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और उनके कंपैरिजन में ग्रूट का साइज बहुत ही बड़ा होता है। और वो जैसे ही इनके सामने आई एम ग्रूट बोलता
है तो उनके लिए तूफान ही एक आ जाता है। इस काम में ग्रूट को काफी ज्यादा मजा आने लगता है और ये उन क्रिएचर्स को पहले से ज्यादा परेशान करने लगता है। एक छोटी सी लकड़ी भी उन कीड़ों मकोड़ों के लिए एक भारी भरकम दरख्त की तरह होती है। इस बात से वो कीड़े बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और अपने अपने वेपन्स को निकालकर ग्रूट के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। यहाँ इनके पास हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स भी होते हैं और वो अपनी एयरफोर्स की मदद से ग्रूट को हर तरफ से घेर लेते हैं और सभी मिलकर उस पर एक साथ ही हमला करने लगते हैं। इसी तरह ग्रूट की बॉडी से एक पत्ता गिरता है। वो पत्ता देखकर ये छोटी क्रिएचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये पत्ता इन कीड़ों के लिए एक नया खाना आ चुका होता है। ये उस पत्ते को इमोशनल होकर खाना शुरू कर देते हैं। ये चीज देखकर ग्रूट को एक अच्छा आइडिया आता है। ग्रूट काफी सारे पत्तों को तोड़कर उनके पास ले आता है, लेकिन वो गलती से उन सबको अपने पाँव से कुचल देता है। इसके बाद वो फौरन से यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो क्रिएचर अभी भी जिंदा थे। फिर हमें ग्रूट को स्पेसशिप पे दिखाया जाता है जहाँ पर उसको किसी अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में पता करने के लिए वो तुरंत ही निकल जाता है और अपने सर पर हेडलाइट लगाकर उस आवाज का पीछा करने लग जाता है। और वो देखता है कि उन लोगों ने जिस खतरनाक क्रिएचर को पकड़ कर रखा हुआ था वो यहाँ से रिलीज हो चुका है, इसलिए अब उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले टॉयलेट में चला जाता है। लेकिन वो तो उसको वहाँ पर नजर नहीं आता, इसलिए वहाँ बैठकर थोड़ी देर टॉयलेट का इस्तेमाल करता है और फिर उसके पैरों के निशान का पीछा करने लग जाता है। तभी इसको वहाँ पर एक छोटी सी चीज नजर आती है और इसको लग रहा था ये क्रिएचर इसी के अंदर होना चाहिए, इसलिए उसको ओपन कर देता है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से वो क्रिएचर इसके सामने से होकर गुजरता है। ग्रोट पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी उसकी वो लाइट बंद हो जाती है और फिर वो क्रिएचर दरवाजे को तोड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ग्रूट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए उसका पीछा करने लग जाता है। तभी उसे रास्ते में कुछ पानी दिखाई देता है। वो पानी खुद ब खुद इकट्ठा होकर एक ग्रूट में तब्दील हो जाता है और वो पानी कहता है कि मैं ग्रूट हूँ, और वो पानी से बना हुआ ग्रूट कहता है कि मैं ग्रूट हूँ। रियल ग्रूट उसे गुस्से में कहता है कि मैं ग्रूट हूँ। और इस चीज को साबित करने के लिए कौन असली ग्रूट है, वहाँ पर इन लोगों के बीच में डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो नकली ग्रूट रियल ग्रूट की नकल कर रहा था और इन दोनों के दरमियान काफी गजब का कंपटीशन चलता है। साथ ही ये दोनों इस चीज को काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और जैसे ही रियल ग्रूट थोड़ा सा अलग करने लग जाता है, वो क्रिएचर इसको दूसरे स्टेप्स बताना शुरू हो जाता है और साथ ही अपने रियल अवतार में भी आ जाता है। ये दिखने में काफी बड़ा मॉन्स्टर था। अब ग्रूट इसको हराने के बारे में सोचने लग जाता है और इसे पकड़कर स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है और जिससे साबित हो जाता है कि यही असली ग्रूट है। और इसी में ही ग्रूट को नींद आ जाती है और सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें ग्रूट को एक बैग को ले जाते हुए दिखाया जाता है। ये किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा होता है और एक कोई नई चीज बनाना चाह रहा होता है। सबसे पहले एक पेज को फाड़ता है, फिर ये कैंची से कुछ काटता है, फिर वहाँ से एक ड्राइव को भी निकाल लेता है और फिर ये एक नहाने वाले साबुन को भी उठाकर ले आता है। ये मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करके कोई नई चीज बनाने के आइडिया लगा रहा होता है। तो सबसे पहले कॉपी के पेज को एकदम से व्हाइट कर देता है और फिर इसके ऊपर काफी सारा ग्लू को लगाकर उस पर जो उसने हेयर काटे होते हैं उसके ऊपर हेयर वो लगा देता है। फिर जो इसने साबुन उठाया होता है उसको पिघलाकर उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। फिर ये उस पर ड्राइव लगाकर उसका एक बहुत बड़ा धमाका करता है, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग को चमकाना चाहता था। जो वहाँ पर नुकसान होता है उसको भरने के लिए उसके ऊपर काफी सारा टेप लगाता है और धमाके को सुनकर रॉकेट फौरन से उसके पास पहुंच जाता है और उसको लग रहा होता है कि ग्रूट कहीं किसी खतरे में ना हो। और रॉकेट इसे डांटता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इन फ्यूल रॉड्स के साथ क्या करना चाह रहे हो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें क्यों पड़ी हुई हैं, और आखिर ये तुमने धमाका भी क्यों किया। और यहाँ ग्रूट नाराज होते हुए अपनी उस पेंटिंग को रॉकेट को दिखाता है, जिसमें उसके काफी सारे इमोशंस भरे हुए थे, जिसमें हर मुश्किल में ग्रूट उनके साथ खड़ा हुआ होता है। और फिर जैसे ही रॉकेट यहाँ से नीचे गिरने लगता है, ग्रूट फौरन से उसे गिरने से बचा लेता है। और इसी के साथ इस फिल्म का यहीं पे एंड हो जाता है।